जो सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हो भाई, इसमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये एग्जाम में पूछा जाए कि नहीं, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज से 5 साल पहले यानी कि आप सन 2021, 22, 23, 24, 25 का आप मॉडल पेपर उठाकर देखिए तो ये वाली सवाल आपसे पूछी गई है। ये वाली सवाल हो गई और इसके पीछे सवाल एक है भाई, ये वाली सवाल मॉडल का पीछे इसके है और ये वाली सवाल हो गई। और इसी के साथ ये सारी सवालें और भी आपको हम दिखा दें तो ये सवाल आप देख रहे हैं जो रूट के अंदर है, ये वाली सवाल और ये वाली सवाल, ये सब सवाल 8 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर की आज से 3-4 साल पहले से पूछी जा रही है और आज भी इस प्रकार की सवाल पूछी जा रही है। हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप इसको भाई पूछी जाए कि नहीं, आप मॉडल पेपर उठाकर देखिएगा, पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखिएगा, 100% आपको ये सवाल उठाया ही उठाया गया है। तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे करना है। जैसे कि आपको भाई पता ही चल गया होगा, यहां पर लिमिट दिया है तो इसको हम प्रगुण की सहायता से सॉल्व करेंगे। और हाँ, वीडियो को शुरू होने से पहले आपको भाई बता दें, अगर आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, जहां से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। जो कि हम जितनी भी सवाल बताते हैं काफी आसान और सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करते हैं। एक बार आप लोग भाई अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाना, प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। 100% कह रहे हैं, अगर आपको मैथ में भाई जीरो होंगे ना तो आप वहां से हीरो बनकर ही वापस आएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हमेशा एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब ये लिमिट वाली सवाल आ जाए, भाई देखिए हमें रटना नहीं, हमको तो समझना है। जब ये लिमिट की सवाल आ जाए, लिमिट का मतलब जब इंटीग्रल पे इस प्रकार का हो, तो ऐसे कंडीशन में आप हमेशा जो भी सवाल दिया हो उसको आप लिखेंगे माना आई बराबर, आई का मतलब होता है इंटीग्रल, तो आपको हमेशा आई बराबर लिखना है इंटीग्रल 0 से लेकर पाई। जो यहां पर लिमिट दिया है सेम वही करिए। और हाँ, जो सवाल दिया है ना उस सवाल को भी सबसे पहले जैसे दिया है वैसे ही नोट करिए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि इसके बराबर में जो इसका आंसर आने वाला है, जैसे इसका आंसर आएगा पाई स्क्वायर बटे 4 आएगा, तो इसके बराबर में पाई स्क्वायर बटे 4 देकर हमें सिद्ध करने को बोलता है। तो वहां पर भी आप ध्यान दीजिएगा, सेम यही सिचुएशन, यही कंडीशन सेम ऐसे ही आपको करना है, इक्वल वाला छोड़ देना है, आपको माना आई बराबर ही करना है। तो इतना कहने के बाद यहां पर dx लगेगा। अब इतना कहने के बाद आप बिना कुछ सोचे समझे इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। ध्यान देना, पूरे 8 नंबर की सवाल आती है एग्जाम में। अब यहां पर देखिए, और इसको बताने से पहले आपको हम बता दें भाई, अगर सेम जो है अगर आप इसको समझ लेते हैं ना तो ये जो सवाल है ये सवाल आप चुटकियों में कर लेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, पूरे 8 नंबर का ये क्वेश्चन उठाया जाता है। ध्यान देना, अभी ये वाली बताएंगे, ये वाली तो भाई काफी बार उठाया भी गया, आप यहां पर देख सकते हैं, और ये आज भी ये क्वेश्चन उठाया जाता है। तो आइए पहले भाई इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। आई बराबर इतना हो गया। अब इतना कहने के बाद यहां पर हमें एक प्रगुण का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है प्रगुण 4। तो हम यहां पर यूज करेंगे प्रगुण 4, ये हमारा एक प्रगुण होता है। देखिए ये प्रगुण होता क्यों है, जो यक्स होता है ना उस यक्स के स्थान पर हम चेंज कर देते हैं। यक्स के स्थान पर, बात ये आती है कि यक्स के स्थान पर चेंज कैसे करते हैं। तो यक्स के स्थान पर पहले लिमिट को जोड़ा करो, जो भी लिमिट में हो, पाई 0 को जोड़ेंगे तो पाई आएगा। अगर और भी कुछ होता तो जोड़ने पर जो भी आता वही यहां पर लिखते, और जो आया जोड़ने पर उसी में से यक्स को घटा देंगे। तो यक्स के स्थान पर पाई माइनस यक्स रखने पर, पाई माइनस यक्स रखने पर, तो यहां पर हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रल है 0 से लेकर पाई, जहां भी यक्स मिलेगा वहां हमें यक्स माइनस नहीं पाई माइनस यक्स रखना है। तो जहां पर भी यक्स आएगा वहां पाई माइनस क्या करना है, यक्स करना है। और यहां पर देखिए साइन है, फिर से यक्स आ गया, तो इस यक्स के जगह, इस यक्स के जगह हमें क्या करना है, पाई माइनस यक्स कर देना है। पूरे के बटे में 1 प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर, ये जो यक्स है उस यक्स की जगह पाई माइनस यक्स करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, dx कर देंगे। फिर क्या काम करेंगे हम, आई बराबर क्या करेंगे, आई बराबर इंटीग्रल में 0 से लेकर पाई तक। अब क्या काम करिए, पाई माइनस यक्स रहने दीजिए, साइन पाई माइनस यक्स, ये होता है साइन पाई का मतलब 180। आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे, साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, 11th में आपको मिला होगा। साइन पाई माइनस यक्स बराबर साइन थीटा, यानी कि यक्स है तो साइन यक्स करेंगे। पूरे के बटे में 1 प्लस कॉस है, स्क्वायर को भी कुछ देर के लिए हटाइए, तो कॉस पाई माइनस यक्स, पाई हो तो कॉस को कॉस ही रहता है, कॉस को क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा, स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर यक्स करेंगे, dx। हमेशा याद रखना, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, कुछ भी हो, अगर पाई माइनस है तो ऐसे पाई माइनस हो या पाई प्लस हो, ऐसे कंडीशन में साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है। और यहाँ इतना कहने के बाद यहाँ अब तो इसमें कुछ होगा नहीं, अब क्या काम करिए, समीकरण यहाँ पर 2 मान लो, इसे क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब इतना कहने के बाद हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। समीकरण 1 व समीकरण
दो को, समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पर समीकरण एक और समीकरण दो को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आई में से आई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा इक्वल में 0 से लेकर पाई तक। तो ये हो गया 0 से पाई तक, ये पूरा उतार लेंगे यक्स साइन यक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, ठीक, प्लस में ये वाला करेंगे पाई माइनस यक्स, ये हो जाएगा साइन यक्स पूरे के बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, ये हो जाएगा होल डी एक्स। अब यहाँ पर 2i इक्वल का ये हो गया 0 से लेकर पाई तक। देखिए दोनों का हर सेम है तो दोनों में से हम क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। भाई सेम हर है तो सेम लघुत्तम होगा। जब हर बराबर हो और वही लघुत्तम लिया गया हो तो अंश को वैसे ही जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा यक्स साइन यक्स प्लस में साइन का गुणा अंदर करा सकते हैं तो ये हो जाएगा पाई साइन यक्स और प्लस माइनस माइनस यक्स साइन यक्स हो जाएगा, यक्स साइन यक्स हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, यक्स साइन यक्स माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। ये होगा 2i इंटीग्रल है 0 से पाई, तो ये हो गया हमारा पाई साइन यक्स, क्या हो जाएगा, पाई साइन यक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स और यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, डी एक्स मान लेंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। अब क्या काम करना है पता है, आई लिखेंगे, पाई अचर है, पाई को इंटीग्रल से बाहर कर सकते हैं, ये होगा 0 से पाई तक और हमारे पास जो बचेगा ना वो साइन बटे का 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स होगा। यहाँ पर dx करेंगे। यहाँ पर देखिए अभी तक क्या था, आप ऊपर अगर नज़र डालें एक बार तो यहाँ पर यक्स साइन यक्स था, जो कि इसको सॉल्व करने पर जैसे कॉस को अगर t मानते तो साइन कट जाता, लेकिन यक्स हमें प्रॉब्लम एक खड़ी करता। यक्स क्या करता भाई, प्रॉब्लम खड़ी करता, तो उसी यक्स को हटाने के लिए हम इतना कुछ किए हैं। अब फाइनली यहां से हमारा क्या हो गया, यक्स गायब हो गया। अगर यक्स गायब हो गया, अब यहां पर क्या करेंगे, कॉस को अगर t मानेंगे तो साइन कट जाएगा और ये 1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा। जैसे कि आपको पता होगा भाई, अगर 1 प्लस यक्स स्क्वायर के रूप का होता है तो वो tan इनवर्स में फार्मूला बदल जाता है। अभी फार्मूला आपको लिख देंगे ताकि दिक्कत ना हो। तो ये हो जाएगा हमारा 2i इक्वल का, पाई रहने दीजिए, इंटीग्रल। यहाँ पर क्या काम करेंगे पता है, यही साइड में कॉस को t मान लेंगे तो t बराबर क्या हो गया, कॉस यक्स। तो इसका जब भी देखिए समाकलन के बीच में जब भी हम कुछ मानते हैं तो उसका हमेशा अवकलन करना होता है। तो अवकलन करेंगे dt अपान dx होगा, कॉस का अवकलन करेंगे तो कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x होगा, dt बराबर का हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा, फिर ये गुणा करेंगे dx होगा। तो ये dt अपान का क्या हो जाएगा, साइन x बराबर का dx, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, ये वाला माइनस क्या होगा, इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा साइन x पूरे के बटे में 1 प्लस कॉस को हम t माने हैं, कॉस का स्क्वायर था, कॉस को t माने तो यहाँ पर t का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में जहाँ dx होना चाहिए उस dx के जगह पर माइनस dt अपान का क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना, इसके साथ साथ यहाँ पर हमारी लिमिट भी चेंज होती है। क्या होगा भाई, लिमिट भी हमारी चेंज होती है। लिमिट को जब हम चेंज करेंगे, आप लोग देखिएगा यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करना। 0 था, अगर हम यहाँ पर 0 करेंगे, सुनिएगा, t बराबर हम क्या माने हैं, t बराबर कॉस x, मतलब कॉस x को t माने हैं। तो यहाँ पर जो 0 है, अगर हम t बराबर x के जगह 0 करेंगे तो cos 0 हो जाएगा और cos 0 का मान 1 हो जाएगा। मतलब जब 0 की बात थी तो कितना आया, 1 आ गया। अब पाई की बात आई है तो यहीं पर t बराबर क्या है, cos x है। ये जो हम कर रहे हैं साइड में, ये आप रफ कार्य भी कर सकते हैं या फिर आप यहीं साइड में ऐसे करके दिखा देना, वो भी आपका सही रहेगा। तो यहाँ जो x था, x की जगह इस बार पाई करेंगे तो ये t बराबर cos पाई का मान जो होता है ये -1 होता है। cos पाई का मान क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब साइन से साइन हमारा क्या हो गया, कट गया। साइन से साइन क्या हो जाएगा, हमारा साइन से साइन कट जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग भाई थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये 2i तो लिख लिया गया, फिर यहाँ से पाई लिख लिए। अब नियम के अनुसार ये जो यहाँ पर जो मान है, नीचे निम्न होना चाहिए और ऊपर उच्च होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ पता है, उल्टा हो गया। ऊपर जो है उच्च निम्न हो गया और नीचे ज़्यादा, मतलब नियम के अनुसार नीचे कम होना चाहिए, ऊपर ज़्यादा। तो यहाँ पर उल्टा है। तो एक प्रगुण है जो कि प्रगुण पहला ही नियम है, अगर हम प्रगुण 1 के नियम से अगर चाहें तो हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, हम बिना कुछ किए ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, मतलब ज़्यादा वाले को नीचे कर, मतलब कम वाले को नीचे कर दिए और ज़्यादा वाले को क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। तो 1 अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर को लिखेंगे और ये dt होगा। इस dt के साथ वाला जो माइनस होगा वो माइनस हमारा कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा।
अब इतना कहने के बाद यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हमने पाई को वैसे ही लिख लिए हैं, ये वाला माइनस को वैसे ही बाहर निकाल दिए, ये सब कुछ वैसे ही लिख लिया गया है, लेकिन इसको हम चेंज किए प्रगुण वर्ग से। भाई इसको अगर हम चेंजिंग किए हैं, ऊपर नीचे किए हैं, तो थोड़ा बहुत चेंजिंग तो होना चाहिए। तो जब ये उल्टा ऊपर नीचे होता है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ से एक माइनस बाहर निकलता है। तो माइनस तो ये वाला आया ही था और माइनस एक बाहर भी निकलता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम इस 2i को लिखेंगे, ये हो गया पाई, इंटीग्रल में -1 से 1 तक हो गया है 1/1 + t² dt, ये वाला हम यहाँ पर नोट कर लिए। अब यहाँ पर देखिए इतना कहने के बाद हम यहाँ पर एक प्रगुण और यूज कर सकते हैं जिसको हम प्रगुण 5 बोलते हैं। तो प्रगुण 5 से अगर आपको भाई प्रगुण तैयार करने में दिक्कत है तो चलिए ठीक है, प्रगुण 4 तो आपको कुछ भाई समझ में आया होगा, क्योंकि प्रगुण 4 का इस्तेमाल बहुत जगह होता है। अब यहाँ पर जब ऐसा सिचुएशन आए, यानी कि ऐसा कंडीशन आए, तो यहाँ पर आप लिमिट को जब चेंज करेंगे इस तरीके से आएगा। तो आप वैसे ही यहाँ पर विचार करिए भाई, प्रगुण आप छोड़िए, अगर वैसे ही आप विचार करो भाई ऊपर उच्च होना चाहिए, नीचे निम्न होना चाहिए, तो हम सीधा इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। बस ऊपर नीचे करने के लिए भाई हमें माइनस को बाहर निकाल देना है, इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, माइनस को बाहर निकालेंगे, बस काम खत्म। भाई प्रगुण यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर वैसे ही अगर प्रगुण ना तैयार हो तो आप वैसे ही देख लीजिए, यहाँ पर हम पाई को रहने देंगे। अब एक काम करते हैं, ऊपर 1 है, 1 को भी रहने दो, 1 में 0 को घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे करने पर मतलब ऐसा कंडीशन जब भी आएगा, जब ऊपर में से नीचे वाले घटाएंगे, जरूरी नहीं कि 1 1 ही हो, अगर 4 4 होता, जैसे 4 - 4 होता, तभी हम ऊपर का 4 लिखते और 4 में 4 घटाकर 0 कर देते। तो ऐसे कंडीशन में भाई 1 1 गिनती है, तो गिनती कितनी आएगी, 1 1 2 आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को बाहर कर देंगे और अंदर जो है वैसे ही उतार लिया जाएगा, tan इनवर्स dt हो जाएगा। इस तरीके से कहने पे भाई काफ़ी आसान हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। 2 से 2 को काट दीजिए, i बराबर हो जाएगा पाई। ये 2 क्यों आया था, क्योंकि हम ये 1 तो लिखे थे, 1 में 1 घटाकर 0 किए थे, और 1 1 2 होता है, प्लस नहीं का मतलब नंबर से देखिए 1 1 2 हो जाएगा। अब उसके बाद ये फार्मूला होगा, यहाँ देखो t² रहेगा, ये क्या रहेगा, t² भाई, t² है, ध्यान देना t² है। तो ये जो होगा ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स टी का फार्मूला, tan इनवर्स टी का फार्मूला। लिमिट यहाँ पर कर देते हैं 0 से 1 तक, तो i बराबर होगा पाई हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे tan इनवर्स टी के जगह पर 1 करेंगे माइनस में, ये हो जाएगा tan इनवर्स टी के जगह 0 हो जाएगा, ये हमारा ये हो गया। तो t बराबर का पाई tan इनवर्स एक जो होता है ये होगा tan π/4 का मान, tan π/4 का मान, माइनस में tan इनवर्स 0 0 जो होता है ये tan 0 का मान है, 0 क्या है, tan 0 का मान है। देखिए इसको tan में ले गए ताकि ये tan से tan कर सके, ये tan में ले गए ताकि tan से tan कर सके और हमारी गिनती बचे। तो ये हो गया पाई, और यहाँ पर क्या बचेगा, π/4 माइनस का ये कट गया है तो क्या बचा, 0 बचा है, ये हो जाएगा हमारा इतना। आई बराबर पाई का पाई से गुणा कराएंगे तो π² हो जाएगा बटे में 4, देखिए -0 से मतलब है ही नहीं, तो ये बचेगा, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो t बराबर हो जाएगा π² बटे का 4 हो जाएगा, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी, आपने सवाल को भाई देखा, अगर शुरू से अगर देखे होंगे तो ये सवाल आपकी समझ में आई होगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। भाई सवाल थोड़ा बड़ी है तो क्या हुआ, आपके समझ में आ गया होगा तो समझ लीजिए कि आपका एग्जाम में 8 नंबर कहीं पर भी नहीं गया है, जो कि ये सवाल काफ़ी आसान थी। आप देख सकते हैं भाई सवाल काफ़ी आसान तरीके से आपको बताया और आपके समझ में भी आई होगी। चलिए एक सवाल और देखते हैं, जो कि जो सवाल देखने वाले हैं वो 4 नंबर की या तो 5 नंबर की एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है। पहले जो है 8 नंबर की वो सवाल आती थी, लेकिन अब जो है वो 5 या फिर 4 नंबर की आती है। और एग्जाम के लिए भाई एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर ये मत देखना कि ये 4 नंबर की ही है, भाई एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले बोले ना, लिमिट वाली सवाल में हमेशा सबसे पहले माना आई बराबर लिखेंगे और पूरी सवाल को उतार लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ध्यान देना, हम वैसे ही करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे जैसे उसमें किए थे। ये हो गया हमारा dx हो गया, और तुरंत क्या किए थे उसमें हम समीकरण किए थे, तो समीकरण किसमें भी कर देते हैं। उसके बाद हम प्रगुण 4 का इस्तेमाल किए थे, जो कि प्रगुण 4 का इस्तेमाल ज़्यादातर इसमें होता है, ज़्यादातर क्या है 90% होता है, 99% जो है प्रगुण 4 का ही होता है। 1-8% मतलब कुछ सवालें होती हैं इसमें थीटा मानना पड़ता है या कुछ अदर चीज़ें मानना पड़ता है हमें। तो ये हो गया हमारा जो है समीकरण प्रगुण 4 से। प्रगुण 4 का रूल क्या होता है, प्रगुण 4 का रूल वही होता है भाई जो उसमें किए थे, पूरा यही लिख लिए, यहाँ रूट करेंगे फिर यहाँ साइन लिखेंगे। अब जो यक्स की पारी है ना, तो यक्स को ही नहीं लिखेंगे, उस यक्स के जगह पर यहाँ लिखेंगे यक्स के स्थान पर, यक्स के स्थान पर सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। तो अगली बार पाई 0 था तो पाई -0 किए थे, इस बार π/2 और 0 है तो यहाँ पर हम π/2 माइनस का 0 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा रखने पर।
तो ये हो जाएगा हमारा π/2 माइनस में जीरो, नहीं जीरो कह रहे हैं भाई, पाई में जीरो को जोड़ेंगे तो पाई आएगा और यक्स को घटाना है ना, तो यहाँ यक्स रहेगा, यहाँ यक्स रहेगा पूरे के बटे में रूट का, ये भी हो जाएगा साइन, और यक्स की जगह पर क्या होगा π/2 माइनस यक्स होगा प्लस में रूट का कॉस है, क्या यहाँ कॉस है, तो ये हो जाएगा कॉस π/2 माइनस का यक्स dx हो जाएगा। इसको जब हम आगे और सॉल्व करेंगे तो i बराबर होगा इंटीग्रल 0 से π/2 हो जाएगा रूट का साइन यक्स पूरे के बटे में रूट का साइन यक्स प्लस में रूट का कॉस यक्स dx होगा, जो कि ये हमारा बन जाएगा समीकरण 2 होगा। क्या होगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से, या समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, या फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, कुछ भी करना है तो भाई दोनों को जोड़ना ही है। तो इक्वल के पहले आई है, इक्वल के पहले आई है, आई को आई में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2i हो जाएगा इक्वल इंटीग्रल 0 से लेकर ये हो जाएगा π/2 होगा, और यहाँ पर ये वाला पूरा लिखेंगे तो रूट में साइन यक्स पूरे के बटे में रूट का साइन यक्स प्लस का रूट में कॉस यक्स प्लस ये हो गया आपका, और दूसरा वाला ये लिखेंगे तो ये भी आपका भाई थोड़ा सा यहाँ पर हम भाई थोड़ा मिस्टेक हो गया है, साइन π/2 है, π/2 वाले में क्या होता है साइन कॉस में बदल जाता है, साइन किस में जाएगा कॉस में जाएगा, और कॉस वाला किस में जाएगा भाई साइन में जाएगा, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। अगली बार नहीं चेंज हुआ था क्योंकि पाई था, उसी को देख कर जो है इसमें कर दिए थे, तो यहाँ पर साइन कॉस चेंजिंग होगा क्योंकि π/2 है, इतना ध्यान रखना। अगर पाई रहता तो चेंजिंग ना होता, π/2 है तो चेंजिंग होगा। तो ये वाला लिखेंगे हम कॉस यक्स पूरे के बटे में रूट का कॉस यक्स प्लस में रूट का क्या हो जाएगा साइन यक्स हो जाएगा, इसको हम एक ब्रैकेट में करेंगे और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, काफ़ी आसान था, थोड़ा मिस्टेक था उसको हम बना ही दिए हैं। तो π/2 हो गया। देखिए दोनों का हर सेम है, बस साइन कॉस आगे पीछे है, बीच में प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे माइनस होता तब दिक्कत होती है, तो प्लस है तो आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। और इसका ये लघुत्तम जो होगा जब दोनों हर सेम हो तो एक लघुत्तम ले लिया जाता है, तो ये दोनों का दोनों सेम ही है तो इसमें से एक ले लेते हैं साइन एक्स प्लस में रूट का कॉस एक्स। जब हर सेम हो और वही लघुत्तम लिया गया हो तो अंश को आराम से हम इससे जोड़ देंगे, तो ऊपर रूट का साइन एक्स है प्लस का रूट में कॉस एक्स है, ये एक ब्रैकेट में कर देंगे और साइड में dx करेंगे, ये पूरा कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम वही है, तो ये हो जाएगा 2i 0 से लेकर π/2 हो जाएगा, ये कटने के बाद एक आएगा dx होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2i बराबर का, ये एक का समाकलन करेंगे तो x होगा, और यहाँ पर 0 से लेकर क्या करेंगे π/2 तक कर देंगे, तो i बराबर हो जाएगा, पहले 2i ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे लिमिट यूज करेंगे, यानी कि जो 0 से π/2 लिमिट है इस लिमिट को यूज करेंगे। पहले x की जगह हम π/2 करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, अब x की जगह 0 कर दीजिए, ये लिमिट यूज हो गया, तो ये हो जाएगा 2i बराबर का π/2 में 0 को घटाएंगे तो ये हमारा π/2 हो जाएगा। तो i बराबर का पाई अपान ये तिरछा गुणा के हिसाब से जब ये बटे में आएगा ना, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो पाई बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो i का मान जो आया कितना आ गया भाई π/4 आ गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बिना कुछ सोचे समझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में भाई हमने आपको 2 सवाल बताया जो कि हम इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं कि दोनों सवाल आपके समझ में आई होगी, और बाकी ये वाली सवाल भाई आप लोग करके बताइएगा कमेंट में कि आपने किया कि नहीं, जो कि 8 नंबर की पूछी गई है। आपको हमने शुरू में आपको भाई दिखाया भी था, बाकी यहाँ पर देखिए एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं, ये दोनों सवाल आप जो ये सवाल है और उसके पीछे एक सवाल है जो कि काफ़ी आसान है, 8 नंबर की पूछी गई है, जो कि आपको भाई देखिए अनसॉल्व में खोज रही, ये देखिए मिल ही गया, ये देखिए साइन की पावर 4x है, साइन की पावर 4x नई वाली बुक है, जो कि यहाँ पर बोला है नोट स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर के टॉपिक एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए हैं। इसमें स्टार नहीं लगा हुआ, इसके ऊपर आएंगे तो स्टार तो इसमें लगा है, जिसमें स्टार लगा है वो कटा है, बाकी और सब बचे हुए हैं। ये देखिए ये वाला ऑफलाइन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम बताए हुए हैं 5 नंबर का है, तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जहाँ तक हमें संभावना है भाई इसी यही सब सवालें आएंगी। ये वाली भी सवाल जो है बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप उठाकर देखिए एनसीईआरटी में। तो इस प्रकार की 2 सवाल हैं जो कि आप अगर एक सवाल समझ लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि एग्जाम में आपका कहीं पर भी नंबर नहीं गया है। एक्स वाई जेड का मान तो भाई ये तो पूछता ही है, हर बार पूछता है एक्स वाई जेड का मान। अगर ये ना पूछा तो ए इनवर्स जरूर पूछेगा, एडजॉइंट ये कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है। तो
अगर आपको भाई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, काफ़ी आसान भाषा में हम आपको बताते हैं भाई। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है या हमारी पढ़ाई हुई सवाल आपके समझ में आती है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दे देंगे। वहाँ पर आपको फाइनल पूरा कोर्स कराया गया है जो कि बिल्कुल भाई फ्री है, और सारा नए सिलेबस के हिसाब से वो प्लेलिस्ट को फिर से भाई डिजाइन किए हुई हैं, जो कि चैप्टर 2 से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और लास्ट में जाते जाते आपको चैप्टर 1 का भी दे दिया गया है, और लास्ट में आपको हम प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं जो कि 15 प्रैक्टिस सेट हैं। आप सारी सवाल को पढ़िए और लास्ट में आप प्रैक्टिस सेट भी आप कर लीजिएगा। अगर आप इन सभी चीज़ों को पढ़ लेते तो 100% करें 100 में 100 आपका एग्जाम में बनेगा। और बाकी जो बच्चे बिल्कुल कमजोर है ना, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में एक अलग से नीचे लिंक दे देंगे वन शॉट वीडियो का। वहां पर आपको एकदम बेसिक से लेकर एग्जाम तक की सवालें बताई गई हैं, जो कि वहां पर जो आप भाई नीचे जो वन शॉट मिलेगा उसका थंबनेल जो है भाई, उसमें थोड़ा फोटो लगी हुई है थंबनेल में, वहां पर जो है आपका 85+ बनने के चांसेस 100% है। और जो आपको भाई ऊपर वाला जो प्लेलिस्ट है जिसमें छोटे छोटे वीडियो और प्रैक्टिस सेट दिया गया है, वहां पर आपको 100 में 100 कराए, मतलब 100 में 100 फिक्स है। क्योंकि लास्ट प्रैक्टिस में 5 प्रैक्टिस नंबर जब 6 में जाएंगे तो वहां पर आपको 6 के 7 8 में शायद OMR भी करा दिए, मतलब जो विकल्प वाला होता है, ताकि आपके 5 नंबर वो भी आपके मिस ना हो और आप बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 ला सकें। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं भाई, जो कमजोर से कमजोर बच्चे हो ना, वो भी मैथ में अच्छा नंबर लाएं। और हमारा यही कोशिश रहता है, RSL मैथ यही कार्य करता है कि भाई आपके समझ में आए। और अगर आपको भाई समझ में आई हो सवाल और वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और जाइए प्लेलिस्ट भाई, प्लेलिस्ट को सेव करिए और सारे वीडियोज को देख लीजिए। वीडियोज आप कम से भाई, हर वीडियो छोटे छोटे वीडियोज है, आपको हर वीडियोज में एक एक दो सवाल बताई गई है। हम एक एक दो सवाल इसलिए बताते हैं ताकि आपके मन में, मतलब आपके ब्रेन में वो फीड हो जाए और वो सवाल आपकी समझ में भी आ जाए। क्योंकि जब आप एक वीडियो देखेंगे, जब एक वीडियो खत्म होगा ना, तो आपको लगेगा हमने एक वीडियो देख लिया, फिर दूसरा वीडियो देखेंगे। ऐसे छोटे छोटे वीडियो है, अगर आप 3-4 वीडियो को देखेंगे तो आपके मन में उत्साह और लगन आएगी कि हम ऐसे करेंगे तो भाई और 5-6 वीडियो देख सकते हैं। और आप इसी लगन के साथ पढ़ते रहेंगे और सारी सवालें भाई आपके समझ में आती रहेगी। जब आपकी समझ में ही आती रहेगी तो भाई एग्जाम में आप अच्छा नंबर लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो भाई, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे।